अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बानो लाइफ स्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सुखी रखे, सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। तो हस्बे मामूल आज हमारी वीडियो, हमारे व्लॉग का आगाज़ नाश्ते से हो रहा है। तो ये थोड़े से चिप्स हैं, ज़ारा का लंच बन रहा है क्योंकि सुबह वो स्कूल जाती हैं, तो इसी तरह ये फ्राइज़ यानी ये चिप्स भी लेकर जाती हैं और साथ में नगेट्स भी होते हैं और सैंडविच भी होता है। तो कुछ चीज़ें वो ऊपर बना लेते हैं, कुछ चीज़ें वो नीचे जैसे कि फ्राई वगैरह कर लेते होते हैं। तो आज उसका लंच बन रहा है और साथ में उसके दादा अबू का नाश्ता तैयार हो रहा है। तो उनके लिए आमलेट होता है, साथ में दही होता है और गर्मियों में तो लस्सी होती थी, लेकिन अब दही या कभी कभी चाय भी होती है। तो कभी चाय हम साथ में उनको देते हैं, कभी लस्सी होती है या दही लाजमी होती है फिर। तो ये नाश्ता होता है। इसके बाद फिर वो ऑफ़िस चले जाते हैं। मेरा फिर कुरान पाक का जैसे है कि दौर होता है शुरू, ख़ुद भी तिलावत करना, फिर उसके बाद मैं सुनती होती हूँ, तजवीद के साथ कुरान पाक में पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। क्लासेस में भी मैं क्लास लेती हूँ, जैसे तर्जमा तफसीर भी पढ़ाती हूँ, साथ में ऑनलाइन क्लास भी मेरी होती है। तर्जमा तफसीर की भी होती है और साथ में तजवीद की ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जल्दी कंप्लीट हो जाता है। आज भी एक मेरी स्टूडेंट का कुरान पाक कंप्लीट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब नाश्ता जो है ये, चूँकि ये भी ज़रूरत है ना, तो नाश्ते के बाद फिर एनर्जी भी आ जाती है और फिर दवाई वगैरह भी मैंने लेनी होती है। मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तो उनके बाद फिर मैंने नाश्ता करना होता है। थोड़ी देर तक मैं नाश्ता करती हूँ। सुबह में चाय के साथ बिस्किट वगैरह 1-2 बिस्किट मैं ले लेती हूँ, नमकीन या इसी तरह फीके भी होते हैं, नमकीन भी होते हैं, मीठे हों तो फिर वो कम, कभी कभी मैं मीठा भी ले लेती हूँ, लेकिन वो एक आध। तो अब ये आमलेट हम बना रहे हैं इस वक्त। तो ये लंच तो तैयार हो गया है, अब नाश्ता जो है वो उसी फ्राई पैन में हमने कहा चलें नाश्ता भी बना लेते हैं। इसमें आमलेट बन रहा है। इसमें मैंने ऑयल थोड़ा डाला, लेकिन वो बहुत ही कम हो गया था, फिर मैंने थोड़ा सा और डाला था, जिसकी वजह से अंडा जो है वो टूट गया था, वरना ना टूटता। और दूसरी साइड पर जो है वो हमने तवा रख दिया ताकि रोटी भी साथ में बन जाए। तो ये डेली रूटीन के काम होते हैं हमारे, जो रोज़मर्रा के होते हैं और रोज़मर्रा में हम करते हैं। नाश्ता, खाना और फिर ग्रॉसरी और इसी तरह का, फिर कुरान पाक की क्लास लेना। तो ये तो ज़िंदगी के साथ साथ सारी चीज़ें चलती होती हैं ना, तो रूटीन होती है। वही रूटीन फिर हम जो है उसको, जैसे है कि वीडियो बना ली तो उसको हमने डाल लिया। तो हो सकता है किसी को पसंद आ जाए ये हमारे व्लॉग्स, किसी को ना आए। अगर आपको अच्छे लगें तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें चैनल को, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। अब एक हाथ में मेरे मोबाइल था जिससे मैं वीडियो बना रही थी, दूसरे हाथ से मैं अंडा जो है, आमलेट जो है वो, उसको मैं फेंट नहीं सकी अच्छी तरह। फिर मैंने उसको बंद करके रख दिया और अच्छी तरह उसको फेंट के फिर, तो इस तरह के काम होते हैं ना, तो मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो पहले वीडियो बनाएं, फिर इसको वीडियो बना के फिर इसको एडिट करना, उसके लिए अलग से टाइम चाहिए होता है। फिर वॉइस ओवर करना होता है, तो उसके लिए अलग, क्योंकि बाज़ औक़ात सही आवाज़ नहीं आती ना वहीं से खड़े खड़े, तो फिर उसको सही अंदाज में फिर वॉइस ओवर करना। कौन सा था? अपने बेड की बना रही हूँ ना, अपने बेड की पर्दों की। देखो, इसके बाद उनके नाश्ते के बाद फिर मेरे नाश्ते की बारी आई, तो मैं थोड़ा लेट नाश्ता करती होती हूँ। ये रिदा फातिमा की बेटी है मनीहा। क्या दूँ थोड़ी सी चाय? मेरे पास तो चाय नहीं है। वो तो है, वो कॉफ़ी है। कॉफ़ी तो चाय सी दे दे। किस चीज़ में दूँ? अब अपना ग्लास भी लेके आई हो साथ?
आप क्या करोगी कॉफ़ी पीकर? नाश्ता खाओगी फिर? अच्छा, फिर उसके बाद खेलूंगी। खेलोगी? अच्छा, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए कॉफ़ी की क्या? खेलने के लिए? हाँ। दे 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 दे। अब ये इज़हान बैठे हैं। इज़हान की कोई गेम थी, तीर कमान वाली गेम थी, तो थोड़ी सी ये इनको ख़राब लग रही है, जिसकी वजह से ये उदास भी हो रहे हैं और उसको ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अपने दादा अबू के साथ बातें भी कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, उनके भी जज्बात होते हैं। बच्चों की बात ज़रूर सुननी चाहिए। उन्हें जो है अपने जज्बात को दिल में रखने की बजाय इज़हार का तरीक़ा सिखाएं। बच्चों की तारीफ़ करें, अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। और जब वो कोई भी काम करें ना, तो काम की तारीफ़ करनी है, यानी उनकी कारकर्दगी की तारीफ़ करनी है, ना कि उनकी। तो और इसी तरह अगर बच्चे किसी बात से खौफज़दा हैं ना, तो हो सकता है कि वो आपके सामने अपने एहसासात का, अपने महसूसात का इज़हार ना करें। तो आप ख़ुद ही सोचें कि बच्चा क्यों खौफज़दा है, किस वजह से है। बच्चे हो जाते हैं ना इस एज में, किसी से डर भी लगता है बच्चों को। तो यहाँ चूँकि हमारे अपने बच्चे हैं ना, तो इसी वजह से मैं बच्चों की बात आपको बता रही हूँ। तो बच्चों की बाज़ औक़ात ऐसे होता है, हम बच्चों की बात को हंसी में टाल देते हैं, हंस के टाल देते हैं कि बच्चा तो ऐसे ही करता है। तो इनके जज्बात को भी हकीकी जानना चाहिए। हो सकता है वो सही बात कर रहे हों। और दूसरा ये कि उनके जज्बात और एहसासात पर कभी तनकीद भी नहीं करनी। और अगर कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा आपके पास है, तो आप छोटे बच्चे की वजह से बड़े बच्चे को इग्नोर मत करें। और ये हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। हमारे भी ऐसे जब एक बेबी के बाद दूसरा बेबी हुआ, तो बड़े बच्चे को बहुत ज़्यादा एहसास था कि छोटे को उठाते हैं और वो जब रोता है उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा होती है। तो मेरे 2 बेटे जैसे हैं, बड़ा मेरा बेटा अशर है, तो छोटा उज़ैर। तो 1 साल 1 महीने का दोनों में फ़र्क है। फिर बेटियों में गैप है, दोनों बेटियों में ना, बेटों और बेटियों में दोनों में गैप है, लेकिन बेटी और दूसरी यानी दोनों बेटियों के दरमियान गैप नहीं है। इसी तरह दोनों बेटों के दरमियान भी ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन बेटों और बेटियों के दरमियान है। तो ये बच्चे जो हैं वो, यानी एक छोटा था तो दूसरा पैदा हो गया, तो अब बड़े बच्चे को तो एहसास था ना, वो तो समझने वाला था, लेकिन छोटे को तो भी नहीं पता होता। तो इस तरह ख़्याल रखना चाहिए। किसी भी बच्चे की पैदाइश पर ना बड़े बच्चों पर ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त का जो है वो हमें वो मतलब उन पर मोहब्बत और शफ़क़त निछावर करनी चाहिए। और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको गोशा नशीन ना बनने दें। तो ये तो थी थोड़ी सी बातें बच्चों के बारे में, कि बच्चों पर भी तवज्जो देनी चाहिए, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनके जज्बात का भी, एहसासात का भी, ताकि बच्चे हमसे ना डरें, हमारे दोपहर अपने खाने की बात बताएं। तो दोपहर का खाना भी जैसे डेली हम जल्दी बनाते हैं, ताकि गैस हमारी चली ना जाए, वरना गैस चली जाती है। आज जो है 1 बजे के बाद मैंने स्टार्ट किया है, 1:30 बजे के करीब मैंने चिकन का कीमा भी मंगवाया है, चिकन भी मंगवाया है। चिकन मैंने अभी धो के रख दिया है फ्रीज़र में, तो मैंने कहा फिर कल या परसों किसी और दिन बनाएंगे। तो भिंडी कल मंगवा ली थी, 1.5 किलो के करीब भिंडी थी, तो 2 किलो मंगवाई थी, कुछ बनाई थी कल शाम को, वैसे फ्राई कर ली थी। और बाकी है कि वो आज काट के, तो फिर हमने सोचा भिंडी को अलग से फ्राई करेंगे और कीमे को फ्राई करके तो उसमें फिर मिक्स करके दम लगाना होता है। अब ये कीमा है, इसको धो के तो प्याज जैसे रूटीन में होते हैं, प्याज फ्राई किए, उसमें लहसुन डाला कूट कर, और 3 प्याज मैंने डाले हैं, बड़े प्याज, और लहसुन कूट के डाला है। और इसी तरह लहसुन भी मैंने मतलब कम नहीं डाला, ज़्यादा डाला है, क्योंकि चिकन कीमे में ज़्यादा डालते होते हैं। और नमक, मिर्चें, गरम मसाला, सूखा धनिया, ये सारे मसाले मैंने अभी डाले हैं, आप देख लीजिएगा, अगर देखना चाहें तो पीछे वीडियो में है। और उसके बाद फिर फ्राई होने के लिए मैंने रख दिया हल्की आंच पे। जब
इसका अपना कीमे का पानी जो है वो ख़त्म हो गया और फ्राई हो गया, तो फिर मैंने इसमें 1-1.5 कप के करीब पानी डाला इसको गलाने के लिए, फिर फ्राई किया दोबारा से। और इधर से एक साइड पे मैंने भिंडियाँ रख ली हैं। लेकिन भिंडियाँ काट के तो अलग से रख ली थी। अब मिर्चें जो सब्ज़ मिर्ची हैं ना, पहले वो फ्राई की हैं इसमें। प्याज अब मैंने नहीं डाले क्योंकि प्याज तो वो कीमे में थे अच्छे खासे, तो इसमें मिर्चें और टमाटर डाला है, एक बड़ा टमाटर था। मिर्चें पहले फ्राई की हैं, जब अच्छी तरह हो गई हैं तो उसमें मैंने फिर भिंडी डाली है, नमक मैंने ऊपर से फिर डाल दिया है, चाहे पहले डालें या बाद में एक ही बात है। ये 1.5 किलो के करीब थी, तो मैंने इसमें 3 चम्मच छोटे चाय वाले 3 चम्मच जो है वो जो होते हैं हमारे मिसालों के अंदर ना, उसके साथ आते हैं, तो वो सेट पूरा एक होता है ना मिसालों वाला, तो उसी के साथ जो थे वो चाय का 1 चम्मच जो होता है उससे छोटे होते हैं, वो मैंने 3 भर के डाले हैं नमक के। और मैंने इसमें ऑयल मुझे कम लगा है, तो मैंने फिर और ऑयल थोड़ा सा इसमें डाला है, क्योंकि फ्राई करते हुए अच्छी तरह इसको फ्राई करना चाहिए। इसी तरह कीमे में भी मुझे कम लगा था शुरू में ना ऑयल, तो थोड़ा सा मैंने और डाला था। अब यहाँ पे मैंने टमाटर बाद में डाला है, जब मैंने देखा ना भिंडियाँ कुछ फ्राई हो गई हैं और उसमें लेस आना शुरू हो गई है, इसमें लेस भी होती है ना भिंडियों में, तो बाद में मैंने इसमें टमाटर काट के डाला और फिर इसको ढक्कन लगा के रख दिया ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। इधर से कीमा भी था, उसको भी देखा ताकि कीमा भी जो है वो फ्राई हो जाए, जो कीमे के अंदर जो होता है, यानी इसको हम धोते हैं हो गए हैं गोश्त या कीमे को या चिकन को ना, तो वैसे इसको फ्राई करने के लिए रख देना चाहिए हल्की आंच पे, क्योंकि इनके अंदर अपना इनका पानी होता है, पहले वो ख़त्म हो जाए, फ्राई करके फिर डालते हैं। अब ये देखें, ये मैंने छोटा 1 कप जो होता है ना वो डाला है, छोटी कटोरी में डाला है, लेकिन 1 कप पानी था, आधा और भी मैंने डाला है। तो इतना डाल के फिर मैंने इसको ढक के यानी ढक्कन लगा के मैंने छोड़ दिया ताकि ये गल जाए अच्छी तरह। अब ये मैं इसमें मैंने डाल दिया था पानी, ढक्कन लगा दिया। अब इधर से भिंडियाँ हैं, देखें वो भी फ्राई हो रही हैं, तो चेक किया है मैंने इनमें कि लेस इसकी ख़त्म हो गई है कि नहीं, क्योंकि फिर फ्राई इसके बाद अच्छी तरह हो जाती है ना। अभी हल्की हल्की मुझे लगी थी, फिर मैंने इसको ढक्कन लगा के रखा, क्योंकि मुझे जल्दी भी नहीं थी ना, उधर से हमारा कीमा तैयार होता तो फिर मैं उसमें मिक्स करती, कच्ची भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी जला नहीं देनी चाहिए। कलर इनका होना चाहिए, यानी ग्रीन ग्रीन कलर अच्छा लगता है। अब इसका पानी ख़त्म हो गया और ज़्यादा ही ख़त्म हो गया था, शुक्र है कि मैंने चेक कर लिया। तो अब इसको अच्छी तरह फ्राई ये हो चुका है, पानी भी इसका ख़त्म हो गया है। अब इसको हम कीमे को ना भिंडी के अंदर डालेंगे, भिंडी को कीमे के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि चूँकि उसको थोड़ा सा वो कीमा लग गया था और वो कढ़ाई भी छोटी है, तो भिंडी वाली कढ़ाई बड़े वाली थी, तो इसी तरह मैंने फिर कीमा जो है वो भिंडी के अंदर डाल दिया, मिक्स कर लिया। मिक्स करके ना दम लगा देना होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है काम ये बनाना। सालन बनाना तो इतना मुश्किल काम है ही नहीं ना, बाकी काम जो होते हैं ना, जैसे पढ़ना पढ़ाना, उसकी तैयारी करना, और ये जो वीडियो बनाना है ना, और फिर वीडियो को एडिट करना और फिर इसको अपलोड करना और थंबनेल बनाना, ये बहुत मुश्किल वीडियो एडिट करना तो मुझे मरियम ने सिखा दिया है, वो मैं खुद ही कर लेती होती हूँ, बनाते भी खुद ही है ना, तो एडिट भी मैं कर लेती होती हूँ। थंबनेल अभी कुछ मुझे आधा बनाना आता है, आधा नहीं आता, वो मरियम बनाती हैं। अपलोड भी मैं कर देती हूँ, तो आगे से वो कर लेती हैं, मतलब बाकी सारे काम जो है वो थंबनेल बना के तो इसको फिर बाकायदा तौर पर अपलोड, जैसे कि प्राइवेट मैं प्राइवेट कर देती हूँ, पब्लिक वो कर लेती होती हैं, तो मेरे साथ वो हेल्प करती हैं, क्योंकि मुझे सारे काम ये कंप्यूटर के और इस तरह के पहले भी मुश्किल लगते थे। कर लेती हूँ मैं, लेकिन सीखना पड़ता है, ज़ाहिर है हर काम सीखने से आता है। तो मेरी दिलचस्पी इस तरह के कामों में थी नहीं, तो ये तो मैं खाना बनाती थी, मैंने सोचा बनाते हुए चलें वीडियो बना लिया करें,
और वीडियो बना ली तो बच्चों ने भी यही कहा कि अम्मी आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं। तो ये तो आपको मैं सादा सादा खाने दिखा रही हूँ, वरना अगर बना मतलब थोड़ा टाइम लगाऊँ तो फिर चाइनीज़ भी मैंने अभी नहीं बनाया कोई भी, हालांकि मैंने चाइनीज़ का कोर्स भी किया हुआ है, बहुत पहले किया हुआ था। अब तो बच्चे बनाते होते हैं अपनी चीज़ें, नूडल्स, मैक्रोनी और पास्ता, कभी कुछ बना के हमें भी भेज देते होते हैं। हम यही रिवायती सालन वगैरह बनाते हैं, बिरयानी बना ली, पुलाव बना लिया, मटन बना लिया, इस तरह के सालन वगैरह जो है ना वो बच्चे बनाना सीख रहे हैं। लेकिन ये जो इनको हम रिवायती खाने कहेंगे, क्योंकि ये बरसों से यही चले आ रहे हैं इस तरह के। मैंने पहले अपने लिए यानी एक हॉट पॉट में सालन डाल के रखा कि जो बच्चा खाएगा डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी। फिर मैंने ये वाला जो डोंगा है इसमें डिब्बे में डाला है, मैंने कहा फ़ातिमा मरियम की तरफ जो है वो भिजवा दूँगी। अब इधर से रोटी भी हम बना रहे हैं, उधर से ये खौफ भी होता है कि गैस ना चली जाए, लेकिन आज शुक्र है कि गैस नहीं गई, तो रोटी हमारी बन गई आराम से। और उनके घर भी हमने सालन भिजवा दिया, वो भी यही बनाने का सोच रहे थे। आज ना फ़ातिमा सोच रही थी कि मैं आज चिकन और भिंडी बनाऊंगी, चिकन भिंडी बनाने का सोच रही थी। मुझे बताया जब देने गए कि वो भी यही सोच रही थी। तो इस तरह वो भी भिजवा देते हैं हमारी तरफ, हम भी भिजवा देते हैं। हमारे घर थोड़े से दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसी तरह ये वीडियो बनाने में मेरी मरियम हेल्प करती है, यानी बनाने में से मुराद है कि वीडियो अपलोड करने में, थंबनेल बनाने में। थंबनेल मैं बना लेती हूँ, लेकिन जब वो बताती रहती है ना तब मैं बना लेती हूँ, लेकिन मेरे पास ना टाइम नहीं होता इतना, क्योंकि मेरे पास कुरान पाक की क्लास का इतना मेरा टाइम वहाँ लगता है कि फिर मेरे पास कोई और टाइम बचता नहीं है। और अब तो वैसे भी छोटे दिन हो रहे हैं ना, रोज़ बरोज़ क्लास भी होती है तर्जुमा तफसीर की, उसकी मुझे टेंशन होती है। 3 बजे ऑनलाइन क्लास तैयारी, कल डबल बी ब्लॉक में क्लास है, तो कल का भी मैसेज फिर मैंने पहले मैसेजेस किए हैं, फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप ये देखें कि इतना टाइम लगता है, तो आपको इसीलिए बार बार कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, और लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।